जय श्री राम, जय सीता मैया, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रामायण के बाल कांड से प्रसंग 9। वाल्मीकि वेद, ब्रह्मा देवता, शिव पार्वती आदि की वंदना की व्याख्या करेंगे, श्रवण करेंगे। कि बंदा मुनि पद कंठ रामायण जह निर्मय सकर सुकोमल मन दोष रहत दूषण सहत। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस होने पर भी मधुर रामायण की कोमल और सुंदर तथा दूषित रहित होने पर भी दूषण अथवा दोषी रहित है। यानी कि राक्षस ने एक दोष रहित रामचरितमानस की रचना की। बंदो चारयो वेद भव बारिद हित सरिस जिन्ह न सपन खेत बरनत रघुबर बिसद जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते में भी खेद नहीं होता। बंदो विधि पदरेन भव सागर जह की न जहाँ संत सुदास सिधेन प्रगट खल विष बारनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण की रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ एक संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामदेव निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करहो कर जोर हो प्रसन्न पुर बहो सकल मंजु मनोरथ मोर। बोलो राम जी की जय, सीताराम जी की जय। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुण्य बंदो शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हरे का कहत सुनत हर एका विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोरथ चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरे सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती है। गुरु पितुमात महेश भवानी प्रभनव दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सकाशी अति के इतने रूप सब विधि तुलसी के। श्री महेश जी और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कल विलोक जग हित हर गिरजा साबर मंत्र जाल जेह सिरजा अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन पार्वती शिव ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर विमेल है, जिनका ना कोई ठीक से अर्थ है और ना ही जप होता, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव अप्रत्यक्ष है। सो उमेश मोह पर अनुकूला करे कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा तुम पाए पसाऊ बसनव राम चरित चित चाऊ। बे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके
और उनका प्रसाद पाकर मैं भाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बन तमोर शुभ कृपा विभाती, सस समाज मिल मनौ सुराती। जे ए कथा सने समेता, कही है सुन है समझ सकेता। हो है राम चरण अनुरागी, कलमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलों के पाप रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचे मोह पर जौहर गौर पसाओ, सपने साचे मोह पर जौहर गौर पसाओ। कब पूरा हो न कहे हो सब, भाषा घनित प्रभाव। बोलो राम जी की जय, बोलो सीता जी की जय। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती की स्वप्न में भी सचमुच स्वपर प्रसन्नता हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सच होगा।